हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम फिर से हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो आप सभी के सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग देखिए आज के इस वीडियो में कितना सही कर पा रहे हैं, अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए। तो चलिए हम सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी का लाइव मैराथन क्लास भी प्रतिदिन होता है। रात 8 बजे आप लोग ज़रूर जुड़िए, जहां पर और भी डिटेल डिस्कशन हम करते हैं और काफ़ी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल आज का हमारा पहला सवाल है, लिखा गया परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का सही विकल्प पहचानिए, इनमें से कौन सा होगा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इनमें से आपका जो सही आंसर होने वाला है, कम, अधिक, पर्याप्त, बहुत या थोड़ा शब्द जो होता है, ये सभी के सभी परिमाण वाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए, कहा गया है अशुद्ध भाग में त्रुटि की चयन करें। कौन से भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन है, उसने एक मोतियों की माला खरीदी। तो फ्रेंड्स, एक मोती का कोई माला नहीं बन पाएगा, एक मोती से माला नहीं बनेगा। तो यहाँ पर त्रुटि आपका एक मोतियों की माला में है। होना चाहिए था मोतियों की एक माला, ऐसा होना चाहिए था कि मोतियों की एक माला खरीदी, यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 3 में है, लिखा है बीती विभावरी जागरी अंबर बनघट में डूबो रही, इनमें से कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर अंबर को पनघट के रूप में माना गया है। अंबर को किसके रूप में, पनघट। तो यहाँ पर रूपक अलंकार इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन 4 में लिखा गया है रोग मुक्त में कौन सा समास होगा। तो रोग मुक्त का मतलब है रोग से मुक्त होना, और जहाँ पर विभक्ति प्रयुक्त होता है उसे हम तत्पुरुष समास में रखते हैं। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आपादान तत्पुरुष। चूँकि यहाँ पर रोग से अलग होने का बोध करा रहा है, इसलिए आपादान तत्पुरुष करना होगा। चलिए क्वेश्चन 5 नंबर सवाल में एक रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा है मेघों की सुनकर पक्षी चहचहाने लगे। तो क्या होगा, मेघों की गर्जना सुनकर, यानी सही आंसर सी होगा, मेघ की गर्जना सुनकर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए 6 का। लिखा है निराहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निराहार का संधि विच्छेद होता है निह जोड़ आहार होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल में है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। याद रखेंगे, रोला छंद में जो है प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में कहा गया अली शब्द के अनेकार्थी शब्द बताइए क्या होंगे। तो अली शब्द के अनेकार्थी यहाँ पर भौरा होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 9 में लिखा गया है कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन कहलाते हैं। अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वर में या आता है, या जो है वो आपका अर्ध स्वर कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में है, लिखा वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वृक्ष छाया का होता वृक्ष प्लस छाया, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट 11 में लिखा है ग्रस्त का विलोमार्थक शब्द यानी विलोम शब्द बताइए। तो ग्रस्त का जो विलोम होता है मुक्त होता है, सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन 12 में लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा है प्रसाद और प्रासाद, इन दोनों युग्मों का अर्थ क्या है। तो 12 का ऑप्शन जो है डी ऑप्शन राइट होगा। याद रखेंगे, पहले प्रसाद का अर्थ कृपा और दूसरे का महल होगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स 13 नंबर में लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द की पहचान करें। कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर वर्षा जो है आपका वो तत्सम शब्द यहाँ पर होगा। बाकी आपका आंसू, बारात और हाथी, ये सभी कैसे शब्द हैं, तो ये सभी
तद्भव शब्द के उदाहरण होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका 14 नंबर प्रश्न है। लिखा है मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर कौन सा वाच्य है? तो फ्रेंड्स, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर जो वाक्य में है वो भाव की प्रधानता है। तो भाव की जहाँ प्रधानता होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है निम्न में से कौन जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो 15 का राइट आंसर सी होगा। झ जो होता है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी ज्ञ, छ और त्र ये सभी संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ज्ञ का निर्माण किससे होता है? तो ज व्यंजन प्लस य से मिलके होता है। छ व्यंजन का निर्माण किससे होता है? तो फ्रेंड्स क व्यंजन और स से मिलके होता है। और त्र का होता है त व्यंजन और रा से मिलकर। ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। चलिए 16 नंबर लिखा है दोहा छंद के सम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो सम चरण में याद रखेंगे 11 होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है। लिखा है दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। सर्व, सर्व का भाववाचक क्या होगा? तो सर्व का हो जाता है सर्वस्व, यानी ऑप्शन बी होगा। और अगला सवाल 18 है। लिखा है व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें कौन नहीं है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण रसायन नहीं होगा, क्योंकि रसायन दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण होते हैं। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण होते हैं। और इसका संधि विच्छेद क्या होता है? तो रस जोड़ आयन। ठीक है, रस जोड़ आयन। चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स आप सभी का जो है 19 नंबर सवाल होगा। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। दामाद लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो ऑप्शन बी में लिखना क्या होगा? राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर सवाल है, जहां पर कहा है रिक्त स्थान को भरिए। आज के युग में का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो आज के युग में किसका महत्व बढ़ रहा है? विज्ञापन का। ठीक है, विज्ञापन का महत्व क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। चलिए क्वेश्चन 21 है। लिखा है पद परिचय दीजिए। निर्बल के बल राम है, रेखांकित में निर्बल के बारे में परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर निर्बल के बारे में पूछा गया, क्या होगा? याद रखेंगे 21 का आंसर जो है बी ऑप्शन होगा। निर्बल यहाँ पर विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग और बहुवचन यहाँ पर होंगे। तो सही आंसर इस सवाल का बी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 लिखा है चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। चतुर्भुज द्विगु भी हो सकता है और बहुब्रीहि भी, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन एक साथ दे दिए गए हों, जैसे द्विगु और बहुब्रीहि दोनों है, तब हमारा यहाँ पर बाध्यता हो जाता है कि बहुब्रीहि सबसे पहले आप करिए, क्योंकि चतुर्भुज का अगर विग्रह करते हैं तो होता है 4 आनन है जिसके, अर्थात 4 आनन यानी मुख है जिनके, अर्थात विष्णु के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसलिए विशेष अर्थ के सेंस में बहुब्रीहि होगा। लेकिन वही अगर चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं के सेंस में अगर होता है तो संख्यावाची प्रधान होने के कारण फिर द्विगु समास करना होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ऑप्शन सी अभी मार्क करना राइट करेंगे। और दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन होगा तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए अगला सवाल 23 है। लिखा है निम्न में से व्यंजन दंत्य ध्वनि कौन है? कौन सा व्यंजन जो है वो दंत्य ध्वनि है? तो 23 का राइट आंसर सी होता है, ता यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, इसके बाद 24 लिखा है रिपोर्ट किस भाषा का शब्द होता है? ठीक है, तो रिपोर्ट होता है अंग्रेजी भाषा का। किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। लेकिन एक सवाल बनेगा कि रिपोर्ट का मूल भाषा क्या है? तो इसका मूल भाषा जो होता है वो फ्रांसीसी होता है। ठीक है, अगला 25 लिखा है क्वेश्चन में हंस और हस का युग्म का अर्थ बताइए। यानी हंस का अर्थ क्या है और हंस का अर्थ क्या है? बिल्कुल सिंपल है, 25 का बी हो जाएगा। हंस एक पक्षी का नाम है, जबकि हंस का मतलब हंसना होता है। नेक्स्ट 26 लिखा गया है वह धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है?
तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने का काम किया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 27 है, लिखा है अनुनासिक का संबंध निम्न में से किससे होगा। तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख दोनों से। आंसर इसका सी है। अब इसके बाद गद्यांश पर आधारित प्रश्न है आगे। गद्यांश को एक बार रीड करना होगा। आज का गद्यांश है, पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है, यहाँ बैठकर हम विश्व के महान लेखकों के विचार को जान सकते हैं। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। स्वाध्याय से मनुष्य का मानसिक विकास होता है और वह अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ती है। तो आइए इस पर पहला सवाल करिए 28 का। लिखा स्वाध्याय से क्या होता है, स्वाध्याय से। तो 28 का आंसर जो है बी होगा, मानसिक विकास होता है। इसके बाद 29 में सवाल दिया है, पुस्तकें कैसी मित्र होती है। तो पुस्तकें जो है सबसे अच्छी मित्र होती है। और आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। लिखा है अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा गद्यांश के अनुसार। ऑप्शन में उजाला, प्रकाश, रात और दीपक लिया गया है। तो आप लोग गद्यांश के अनुसार इसका राइट आंसर कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, आप सभी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल रात 8 बजे आप लोग ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर आप सभी का फ्रेंड्स सारा टॉपिक ही कवर कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग रात 8 बजे लाइव मैराथन क्लास में जुड़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए इसे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।